नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम ऑनलाइन वीडियो सीरीज चला रहे हैं टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो क्लास 11 नीट से बिलोंग करता है। तो पिछले टॉपिक में हमने पहले लेक्चर में हमने ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ग्रोथ प्रमोटर ऑक्सिन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ठीक है साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ लिया, जिबरेलिक एसिड के बारे में पढ़ लिया, ग्रोथ ठीक है डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन के बारे में भी हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। आप देख सकते हो पिछले वीडियो को। ठीक है, सो आज का जो वीडियो होगा दोस्तों हमारा, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि एक नेक्स्ट ठीक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में, दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल सा एक फाइटो हार्मोन आपको दिखाई देगा। हम इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको दे देंगे यहाँ पे, आपको बस ध्यान से सुनना है और सुनते सुनते आप अगर नोट्स बना लोगे इसके तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए कि प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन, इसका जो नाम है ना साइटोकाइनिन, आपको अगर पूछा जाए द नेम साइटोकाइनिन इज एडॉप्टेड बाय साइंटिस्ट जिसका नाम है लेथम। साइंटिस्ट का नाम क्या है दोस्तों? लेथम। शायद आपने लेथम नाम और भी एक चीज में सुना होगा, एक क्रिकेटर है जिसका नाम है टॉम लेथम, और शायद वो न्यूजीलैंड से खेलता है। ठीक है, तो आप उसका नाम यहाँ पे भी याद कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन का जो नाम है किसने एडॉप्ट कर लिया है दोस्तों यहाँ पे? ठीक है, एडॉप्टेड बाय, दिस नेम इज एडॉप्टेड बाय साइंटिस्ट लेथम। ये जो नाम है तो साइंटिस्ट लेथम ने दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में ठीक है साइटोकाइनिन के बारे में और भी बातें करेंगे। तो एक साइंटिस्ट के बारे में पहले पढ़ते हैं जिसका नाम है साइंटिस्ट, ठीक है, स्कूग एंड उनके साथीदार, जिन्हें हम इट आल के बारे में कहेंगे। स्कूग एंड इटाल का जो भी काम है ठीक है हार्मोन साइटोकाइनिन के बारे में, उसको अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, कि साइटोकाइनिन के बारे में स्कूग एंड इटाल ने क्या कहा, कि उन्होंने क्या कहा कि मान लो कि हमारे पास कोई एक प्लांट है और ठीक है उस मान लो कि हमारे पास एक कोई प्लांट है, सॉरी, उस प्लांट का अगर हम मेरिस्टेम लेते, ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम लेते हैं यहाँ पे, उस प्लांट का मान लो कि हमारे पास क्या है कि इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक रीजन है। उस मेरिस्टेम का मतलब मान लो कि एक नोड है और एक नोड है, यहाँ पे भी एक नोड है, और इस ठीक है इसको नाम क्या दे दिया हमने? नोड। दिस इज ऑल्सो नोड एंड दिस इज ऑल्सो द नोड। ठीक है, इनके बीच में जो पार्ट होता है ना प्लांट का, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड कहेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट कुक एंड ठीक है उनके साथीदार ने क्या किया कि यहाँ से कुछ पार्ट आइसोलेट कर दिया, यहाँ से कुछ पार्ट क्या किया उन्होंने? प्लांट का आइसोलेट कर दिया। ठीक है, आइसोलेटेड पार्ट को अगर हम ग्रोथ मीडियम में रखते हैं, आइसोलेटेड पार्ट को हम कहाँ पे रखेंगे? ग्रोथ मीडियम में अगर इसको रखते हैं तो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैलस, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। कैलस इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होगा? ये मास ऑफ सेल्स होगा। तो हमने इसको ये भी बोल देता कि दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज, या सेल्स भी कह सकते हो, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये कैसे होते हैं दोस्तों? कि कैलस के जो भी सेल्स होते हैं तो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी होते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर साइंटिस्ट कुग एंड इटाल ने कुछ इंटरनोडल अगर टिश्यू को ले लिया और उनको कहाँ पे प्लेस कर दिया उन्होंने? ग्रोथ मीडियम के ऊपर, तो क्या होने लगा वहां पे? कैलस का फॉर्मेशन होने लगा। तो कैलस क्या है तो हमने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर उनको ये भी बात पता थी कि अगर हम कुछ हार्मोन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अगर कुछ केमिकल ठीक है कलेक्शन करके उसके साथ अगर दे देते हैं वहां पे मीडियम में, जैसे कि मान लो कि हमने ईस्ट एक्सट्रैक्ट को दे दिया, किसको दे दिया? ईस्ट एक्सट्रैक्ट। किसको दे दिया दोस्तों? ईस्ट एक्सट्रैक्ट को दे दिया। तो वहां पे क्या हो रहा था कि ठीक है कि जो ये आइसोलेट कर दिया था जो पार्ट हमने ठीक है मेरिस्टेम का, आई एम सॉरी, ठीक है इंटरनोड का, तो क्या हो रहा था वहां पे? ठीक है, हो रहा था कि वहां पे कैलस का फॉर्मेशन हो। तो मतलब क्या है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन क्या इंड्यूस करेगा वहां पे? ठीक है, कैलस का फॉर्मेशन इंड्यूस कराएगा ये। दूसरी बात भी थी कि उनको लगा कि अगर हम ऑक्सीजन के साथ किसी और ठीक है केमिकल को लेते हैं, मान लो कि हमारे पास कोकोनट मिल्क है, कौन है?
कोकोनट मिल्क। मान लो कि हमने किसको आइसोलेट किया, तभी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा था दोस्तों, कैलस का फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद उन्होंने और एक काम किया, ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन के साथ और एक चीज ले ली, ठीक है, दैट इज अबाउट द, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, इसको ले लिया। इसको लेने के बाद भी वहां पे क्या हो रहा था कि ग्रोथ हो रही थी, और ग्रोथ का मतलब क्या है कि वहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, कैलस का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा था। किसका फॉर्मेशन हो रहा था, कैलस का फॉर्मेशन। अगर ऑक्सीजन के साथ, लास्ट बात ये भी बता सकते हैं हम, अगर ऑक्सीजन के साथ हम डीएनए को भी अगर ले लेते हैं, डीएनए, किसको ले लेंगे हम, डीएनए, तभी भी हमें क्या मिल सकता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैलस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोस्तों कि ऑक्सीजन के साथ जो भी यहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट को ले रहे हैं, कोकोनट मिल्क को ले रहे हैं, ठीक है, और एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं या डीएनए को ले रहे हैं, ये दो चीजें अगर एक साथ आती है तो वहां पे क्या होने लगा है, ठीक है, ग्रोथ होने लगी है। ग्रोथ का, ठीक है, मतलब ग्रोथ होने लगी है, ये किसे हमें पता चल रहा है यहाँ पे, फॉर्मिंग कैलस। यहाँ पे कौन फॉर्म हो रहा है दोस्तों, कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सो ग्रोथ के लिए ना बल्कि ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके साथ, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बाद में पता चला कि इन एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन है, ये जो हम एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं तभी से, तो इन एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन था, ठीक है। देखिए एक्सट्रैक्ट जो हम बोल रहे थे यहाँ पे कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट, मान लो ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर एक केमिकल साइंटिस्ट को मिला, ठीक है, एंड दैट केमिकल इज नोन एज अ काइनेटिन। उस केमिकल का नाम क्या दिया दिया उन्होंने, काइनेटिन। क्या नाम दे दिया दोस्तों, काइनेटिन। और एक काइनेटिन को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था मिलर। नाम क्या था दोस्त उसका, मिलर, ठीक है। दोस्तों अपने खुद के नाम को भूलिए पर इस नाम को याद रखना है आपको, ठीक है। साइंटिस्ट मिलर ने क्या किया कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट से किसे आइसोलेट कर दिया, काइनेटिन को, ठीक है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट को आप, ठीक है, 6 फ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन भी बोल सकते हैं, 6 फ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन भी कह सकते हो, अमाइनोप्यूरिन। ओके दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मिलर ने और एक भी काम किया था कि हेरिंग स्पर्म से भी किसको आइसोलेट किया था, आइसोलेट साइटोकाइनिन। अब ये हेरिंग स्पर्म क्या है कि हेरिंग का मतलब होता है कि हेरिंग इज अ टाइप ऑफ फिश। ये कौन एक फिश है जो किस जीनस से बिलोंग करेंगे, क्लूपिया। क्लूपिया जीनस से ये बिलोंग करती है। तो मतलब क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या किया, इसका डीएनए का एक्सट्रैक्ट लिया। क्या कर दिया उन्होंने, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद उसको क्या किया, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसको ऑटोक्लेव किया। उसको क्या किया, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का मतलब होता है कि स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। ऑटोक्लेव का मतलब क्या होगा वहां पे, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास स्टेरिलाइजेशन अगर हम करते हैं तो वी यूज द ऑटोक्लेव मशीन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन, फॉर द स्टेरिलाइजेशन पर्पस। मतलब क्या है कि आप ये भी कह सकते हो कि साइंटिस्ट मिलर ने क्या किया कि हेरिंग स्पर्म से किसको आइसोलेट किया, हेरिंग स्पर्म से आइसोलेट किया साइटोकाइनिन से बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। वहां पे उन्होंने एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का भी यूज कर दिया था, ये बात आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं कुछ, ठीक है। देखिए अब तक हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में बताया आपको। पहला साइंटिस्ट था स्टूग एंड उसके साथीदार इटाल, ठीक है। उसके बाद हमने बोल दिया मिलर, और उसके सबसे पहले हमने बोल दिया था ना लिथियम के बारे में। द नेम, ठीक है, द नेम ऑफ साइटोकाइनिन इज गिवन बाय और अडॉप्टेड बाय लिथियम। स्कूक का अलग एक्सपेरिमेंट है, और मिलर के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अब जाके आगे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर हम साइटोकाइनिन को अगर काइनिन बोल सकते तो उसका दूसरा भी एक नाम है, साइटोकाइनिन इज आल्सो नोन एज जियाटिन। क्या बोल सकते हैं हम इसे, जियाटिन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसको, जियाटिन। ओके, ये बात आपको याद रखना है। देखिए जियाटिन इसे क्यों बोला जा सकता है, क्योंकि ये कहाँ पे मिलता है, जिया मेज में मिलता है। कहाँ पे मिलता है ये,
जिया मेज के अंदर मिलता है। तो इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, जियाटिन। ठीक है, जियाटिन को और एक चीज से भी आइसोलेट कर दिया था, कहाँ से, ठीक है, हम बोल सकते कि कोकोनट मिल्क से, कोकोनट मिल्क से भी इसको आइसोलेट कर दिया था। कहाँ से आइसोलेट कर दिया था दोस्तों, कोकोनट मिल्क से भी इसको आइसोलेट कर दिया था। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी। काइनेटिन, ठीक है, काइनेटिन भी आप बोल सकते हो साइटोकाइनिन को, काइनेटिन। और ये काइनेटिन किसने बोल दिया था, मिलर ने, क्योंकि उसको मिलर को कहाँ पे मिला था, ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट में मिला था, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में। कौन, ये हार्मोन साइटोकाइनिन। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। साइटोकाइनिन का डिस्ट्रीब्यूशन, साइटोकाइनिन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, साइटोकाइनिन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लांट में ये कहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए दोस्तों कि प्लांट में जहाँ पे डिवीजन का रेट ज्यादा होता है ना, किसी भी टिश्यू में, अगर प्लांट के एनी टिश्यू प्लांट, एनी टिश्यू ऑफ प्लांट, ठीक है, ऑफ प्लांट विच हैविंग द मैक्सिमम रेट ऑफ डिवीजन, हैविंग, क्या हो रहा है वहां पे, कौन हो रहा है, हैविंग मैक्सिमम रेट ऑफ डिवीजन, मैक्सिमम रेट ऑफ, क्या होना चाहिए वहां पे, डिवीजन। तो वहां पे कौन मिल सकता है हमें, तो वहां पे मिलेगा एक हार्मोन दैट इज नोन एज साइटोकाइनिन। क्या कहेंगे हम इसे, साइटोकाइनिन। तो आप इस बात को आपको याद रखना है अच्छे से कि जहाँ पे सेल के अंदर, मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर जहाँ पे भी सेल का डिवीजन हाई रेट में चल रहा है ना, वहां पे उस, ठीक है, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने वाला कौन होता है, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने वाला बंदा कौन है यहाँ पे, साइटोकाइनिन तो ये ओके। उसके बाद साइटोकाइनिन इज आल्सो फाउंड इन, देखिए रूट अपाइकल में भी आपको ये मिल जाएगा, रूट अपाइसिस में भी ये मिल गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाएगा, शूट अपाइकल में भी ये पाया जाएगा, शूट अपाइकल रीजन में भी आपको ये दिखाई देगा, शूट अपाइकल रीजन। मैक्सिमम तो आप ये समझ के चलो कि रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल रीजन में कौन पाया जाता है, साइटोकाइनिन हार्मोन, कौन पाया जाएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद बात करके दोस्तों कि साइटोकाइनिन इज, ठीक है, हम बोलेंगे कि मॉडिफाइड प्यूरिन होता है, क्या बोलेंगे हम, साइटोकाइनिन। यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी है, साइटोकाइनिन इज नथिंग बट, क्या होना चाहिए, इज नथिंग बट मॉडिफाइड प्यूरिन होता है। क्या होता है ये, मॉडिफाइड प्यूरिन। अगर कभी आपको ऐसा पूछा जाए कि, ठीक है, टी आरएनए से, कौन से आरएनए से, टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए से आपको कौन सा प्लांट का हार्मोन मिल सकता है, अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर होगा साइटोकाइनिन। आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइटोकाइनिन। मतलब क्या है कि टी आरएनए के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड हो गए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में दो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, एक होंगे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड और दूसरे होते हैं पायरिमिडिन। ठीक है, जैसे कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कौन होते हैं हमारे पास, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिन न्यूक्लियोटाइड कौन होता है, आरएनए में, ठीक है, यूरासिल एंड हमें पता चलता है कि साइटोसिन। सो थायमिन को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे यूरासिल से। ठीक है, सो दीज आर द मतलब ये बात आपको पक्के से याद रखनी है कि टी आरएनए से कौन मिल रहा है हमें, यहाँ पे साइटोकाइनिन मिल रहा है। टी आरएनए से जो मिलने वाली चीज है तो हमारे पास कौन है, साइटोकाइनिन है। और भी हम बात करेंगे कि, ठीक है, उसको कुछ और नाम से भी यहाँ पे बोला जा सकता है, जैसे कि हम बोलेंगे, ठीक है, बेंजो अमाइनो प्यूरिन भी बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हो, बेंजो अमाइनो प्यूरिन, बेंजो अमाइनो प्यूरिन, BAP, बाप, बेंजो अमाइनो प्यूरिन। और आप इस को एक अलग नाम से भी पहचान सकते हो, जैसे कि दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्यूरिन है ये। मतलब क्या है कि किसके फॉर्म हो सकती है, साइटोकाइनिन के मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्यूरिन है। आइसोपेंटिल एडेनाइन, IPA का मतलब क्या होगा, आइसोपेंटिल एडेनिन। ठीक है, आइसोपेंटिल एडेनिन। ठीक है, और एक नाम हो सकता है यहाँ पे डायहाइड्रोजियाटिन, डायहाइड्रोजियाटिन। ठीक है, डाई हाइड्रोजियाटिन। सो ये बातें आपको याद रखनी है, दो तीन बातें। ठीक है, केमिकली और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइटोकाइनिन, दीज आर द BAP, बेंजोअमाइनोप्यूरिन, IPA, आइसोपेंटिल एडेनिन, और तीसरा जो फॉर्म होगा डायहाइड्रोजियाटिन होगा। कौन होगा ये, डायहाइड्रोजियाटिन। तो ये बातें हो गई किसके बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में। आइए दोस्तों अब बात करते हैं साइटोकाइनिन के फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, साइटोकाइनिन के क्या देखेंगे अभी, फंक्शंस। ठीक है, देखिए दोस्तों अब बात करेंगे
साइटोकाइनिन के फंक्शन के बारे में। ठीक है, पहला जो फंक्शन हम साइटोकाइनिन का पढ़ेंगे, इट इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन। कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? सेल डिवीजन में ये इन्वॉल्व होता है। देखिए दोस्तों, मान लो कि ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता हो। सेल डिवीजन को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब क्या है कि साइटोकाइनिन एक्ट एज इंड्यूसर, साइटोकाइनिन एक्ट एज इंड्यूसर फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल्स, फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल्स। मतलब जहां पे भी सेल का रैपिड डिवीजन हो रहा है प्लांट के अंदर, रैपिड डिवीजन का रेट बढ़ाने के लिए कौन काम कर रहा है वहां पे? ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन काम कर रहा है। उसका तो पहला फंक्शन हम देख रहे हैं। और प्लांट के अंदर मैक्सिमम रूट अपाइकल मेरिस्टेम, दैट इज अ रैम, एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम में हमें क्या दिखता है? ठीक है, सैम में मैक्सिमम ग्रोथ हमें दिखाई देती है। तो वहां पे ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाला है, इंड्यूस करने वाला है, ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने वाला कौन होगा वहां पे? हार्मोन। ठीक है, दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। उसके बाद बात करते हैं साइटोकाइनिन के सेकंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, इट इन्वॉल्व इन द मॉर्फोजेनेसिस। एक किस चीज में इन्वॉल्व होता है? मॉर्फोजेनेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। देखिए दोस्तों कि दिस इज द, हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कमर्शियल एप्लीकेशन। क्या होगा ये? कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का कमर्शियल एप्लीकेशन में अगर हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। कि मान लो कि हमारे पास कोई एक ठीक है कि सेल है। ठीक है, इस सेल को अगर मान लो कि हमने ग्रोथ मीडियम में अगर रख दिया। ठीक है, ग्रोथ मीडियम में क्या होगा वहां पे? ग्रोथ मीडियम के अंदर हमें पता चलता है, ठीक है, क्या होगा वहां पे? ग्रोथ मीडियम के अंदर हमें पता चलता है, अगर मान लो कि पेट्री डिश है और यहाँ पे हमने किसको रख दिया? ठीक है, एक दो सेल्स रख दिए, किसके? प्लांट के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, सेल का डिवीजन रेट हो, मतलब सेल डिवीजन हो गए वहां पे। सेल डिवीजन होके यहाँ पे एक मास ऑफ सेल्स बनेगा। ठीक है, मास ऑफ सेल को क्या कहेंगे हम यहाँ पे? ठीक है, दैट इज अबाउट द कैलस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैलस। यहाँ पे कौन बन रहा है दोस्तों? कैलस का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कॉल्ड एज कैलस। यहाँ पे कौन बन गया है दोस्तों? कैलस का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद अगर कैलस बनना बड़ी बात नहीं, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन होना चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर होता है तो प्लांट हमें मतलब पता है कि कैलस किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कैलस क्या बना पाएगा वहां पे? प्लांट के टिश्यू बना पाएगा। क्या बना पाएगा? एक प्लांट के टिश्यूज। अगर प्लांट अगर उसको बनानी है कैलस से, तो हमें किन चीजों की जरूरत होती है? एक तो हमें होता है कि वहां पे शूट का इंडक्शन होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए वहां पे? रूट का फॉर्मेशन भी कैलस में होना चाहिए। ये दो बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कैलस को रूट इंडक्शन में अगर आपको ढकेलना है या शूट इंडक्शन में आपको उसको, ठीक है, लेके जाना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? हार्मोन का डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन लेना होगा। हार्मोन्स का डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हार्मोन का डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन, और दो कौन से हार्मोन यहाँ पे काम करते हैं अगर पूछा जाए, तो एक होगा ऑक्सिन और दूसरा कौन होगा दोस्तों? ठीक है, जिसके बारे में हम अभी लाइव पढ़ रहे, दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन। ये दो हार्मोन ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगर, ठीक है, हम बात करते हैं कि कैलस से अगर रूट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? राइजोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? राइजोजेनेसिस। अगर कैलस से शूट का फॉर्मेशन होता है, कैलस से किस चीज का फॉर्मेशन होगा? शूट का फॉर्मेशन होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? कॉलोजेनेसिस प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉलोजेनेसिस प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, ये दो प्रोसेस। अगर रूट का फॉर्मेशन कर रहा है तो राइजोजेनेसिस। अगर मान लो कि ये शूट का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम? ठीक है, कॉलोजेनेसिस कहेंगे। एक रूट होगा तो दूसरा क्या होगा? शूट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। और हमने बोल दिया था कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन को हमें लेना है ना, तो डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, रूट बनाना है या आपको शूट बनाना है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन किसका कब ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि अभी हम, ठीक है, कोलोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। शूट इंडक्शन करना है हमें, कैलस से क्या करना है हमें? मान लो कि कैलस से हमें शूट को इंड्यूस करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा और किसका कम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों कि बहुत आसान बात है ये समझना भी, उतना ठीक है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ओके,
हम कुछ चीजें यहाँ पे नोट करेंगे समझने के लिए। ओके दोस्तों, तो डायग्राम तो बन गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि ये जो चीज है तो ऑक्सिन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये चीज जो है तो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, साइटोकाइनिन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पे ब्रॉड बेस है, यहाँ पे क्या है, ब्रॉड बेस, तो ब्रॉड बेस किस चीज को डिनोट कराएगा, कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कराएगा। किसको डिनोट करेगा ये दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन को ये डिनोट करेगा, ठीक है। ब्रॉड बेस डिनोट द कॉन्सेंट्रेशन, पर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि इस रीजन में, मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखाई देगा। और ये यहाँ पे अगर मान लो कि ऑक्सीजन का कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का लो कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देगा। मतलब क्या है कि नैरो अपेक्स रिप्रेजेंट ब्रॉड बेस एंड नैरो अपेक्स। मान लो कि यहाँ पे ब्रॉड बेस है, ब्रॉड बेस है, और एपेक्स कैसा है अपना, हमारे पास नैरो अपेक्स। नैरो अपेक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे बात होनी चाहिए किसके बारे में, ठीक है, साइटोकाइनिन के बारे में भी यहाँ पे बात होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, दिस इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। और इस मिडल चीज में, यहाँ पे मिडल में अगर हम मान के चलते कि मिडल में कॉन्सेंट्रेशन दोनों का कैसा है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हम बोलने जा रहे हैं। दोनों को कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, यहाँ पे इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अब मान लो कि आपने वहां पे क्या कर दिया है कि साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम रखते हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी चीज किसे रिप्रेजेंट करेगी, दिस रिप्रेजेंट द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। और ये नैरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है। अगर ये चीज आप ग्रोथ मीडियम में ले लेते हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो कि ये चीज अगर आप, ठीक है, मेंटेन कर रहे हो कहाँ पे, ग्रोथ मीडियम में, तो कैलस का जो, ठीक है, इंडक्शन है, कैलस किस ओर जा रहा है, ठीक है। कैलस अब क्या बनाएगा, कैलस क्या बनाएगा, अगर ऐसा पूछा जाए आपको, ठीक है, कैलस क्या बनाएगा, तो आंसर में आएगा कि कैलस शूट को इंड्यूस करेगा। किसको फॉर्मेशन करेगा, ये शूट का फॉर्मेशन। मतलब क्या है कि वहां पे कोलोजेनेसिस प्रोसेस इंड्यूस हो चुकी है। देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि अभी फिर से हम बता देंगे कि कोलोजेनेसिस के लिए, किस प्रोसेस के लिए, कोलोजेनेसिस प्रोसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कोलोजेनेसिस प्रोसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए दोस्तों, कि वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, किसका, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन एंड ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये बात आपको भूलना नहीं है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। किसके डेवलपमेंट के लिए, अगर कैलस से आप अगर शूट का फॉर्मेशन करते हो, कैलस से अगर आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, शूट का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ये कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इस बात को आप याद रखते हो ना, तो आपको इसका कॉन्ट्रास्ट वाला जो कंडीशन है तो ऐसे ही याद रहेगा। मतलब क्या है कि देखिए आप, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन, अगर आपको राइजोजेनेसिस इंड्यूस करना है, पर किस चीज से, यार कैलस से बनाना है ना हमें, ठीक है। अगर कैलस के ऊपर, मतलब कैलस तो अब फॉर्म हो गया है हमारा, अब रूट बनाने हैं, वहां पे क्या बनाने हैं हमें, रूट। तो उसका इंडक्शन जो होता है ना, तो दैट इज नोन एज राइजोजेनेसिस प्रोसेस। क्या होगा दोस्तों वो प्रोसेस, राइजोजेनेसिस, ठीक है। सो कैलस को अगर राइजोजेनेसिस में अगर आपको लाना है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, इससे अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका था, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पहले प्रोसेस में था साइटोकाइनिन का, अब किसका लगेगा आपको, ऑक्सीजन का लगेगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन लगा, ऑक्सीजन का। एंड लो कॉन्सेंट्रेशन किसका लगा दोस्तों, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। देखा ना, ठीक है। ये दोनों चीजें एक दूसरे की कैसे हैं, ठीक है, अपोजिट चीजें होनी चाहिए। ये दोनों चीजें कैसे हैं दोस्तों, अपोजिट। मतलब क्या कि प्लांट टिश्यू कल्चर में अगर आप, ठीक है, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम ज्यादा करते हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, रूट का भी इंडक्शन हो रहा है, और किसका इंडक्शन हो रहा है, शूट का भी वहां पे इंडक्शन हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, आपको ये दोनों चीजें भूलनी नहीं है। तो इसके साथ अगर आप इस, ठीक है, ग्राफ को भी याद रखते हो, ठीक है, तो भी काम हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने ये चीजें बनाई है, ठीक है। एक तरफा हाई कॉन्सेंट्रेशन एक का है साइटोकाइनिन, तो लो कॉन्सेंट्रेशन किसका है वहां पे, ऑक्सीजन का है। इस तरफ किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो इस तरफ किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है,
ठीक है, साइटोकाइनिन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में रूट का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सिन का अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन तो रूट इंडक्शन, और साइटोकाइनिन का अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता तो क्या होगा, शूट इंडक्शन होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपको कि, ठीक है, कि मॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा हार्मोन साइटोकाइनिन, बट अलोंग विथ किसके साथ काम कर रही है, ठीक है, ये काम कर रहा है ऑक्सिन के साथ। किसके साथ काम कर रहा है, ऑक्सिन के साथ काम कर रहा है। नाउ अब बात करते हैं कि अपाइकल डोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन जो हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, अपाइकल डोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन हम बात करेंगे अपाइकल डोमिनेंस। देखिए, अपाइकल डोमिनेंस करना ये प्रॉपर्टी किसका है, अपाइकल डोमिनेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का ये प्रॉपर्टी कि वो अपाइकल डोमिनेंस मतलब क्या है कि अप साइड के मतलब जो शूट के जो बड होते हैं ना, उनका ग्रोथ करता है, लैटरल बड को वो ग्रो होने नहीं देता है। ये काम किसका था, ठीक है, ऑक्सिन का था। बट यहाँ पे आपको साइटोकाइनिन का अगर फंक्शन पढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एक दूसरे के कौन है, दुश्मन है। कौन है ये दोनों, एक दूसरे के दुश्मन हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, दुश्मन कौन है, एक दूसरे के दुश्मन। अगर ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है तो ये क्या करेगा, ये अपाइकल डोमिनेंस को इनिबिट करेगा। कौन, साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन इनिबिट्स अपाइकल डोमिनेंस। क्या करेगा ये, अपाइकल डोमिनेंस को ये इनिबिट करेगा। जो चीजें अपाइकल डोमिनेंस को इनिबिट करती है वो चीजें क्या करती है, लैटरल ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये बात भी आपको याद रखना है, लैटरल ग्रोथ को क्या करेगा, ये प्रमोट कराएगा। ये बात भूलना नहीं है, ठीक है, लैटरल ग्रोथ को ये क्या करेगा दोस्तों, प्रमोट कराएगा, ठीक है। तो अपाइकल डोमिनेंस में भी हमें दिखाई दे रहा है कि किसका फंक्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे साइटोकाइनिन का फंक्शन हम बोल रहे हैं। अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, दो फंक्शन हमने बोल दिए कि सेल डिवीजन के बारे में बोल दिया, मॉर्फोजेनेसिस के बारे में बोल दिया, अपाइकल डोमिनेंस के बारे में बोल दिया, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज रिचमोंड, ठीक है, लैंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। कभी कभी इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन शोज द रिचमोंड लैंग इफेक्ट। रिचमोंड लैंग इफेक्ट को कौन करेगा, मतलब कौन शो करता है ये, हार्मोन दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन। भूलना नहीं है दोस्तों इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिचमोंड लैंग इफेक्ट, इसका मतलब क्या है कि साइटोकाइनिन इनिबिट द सेल सीनेसेंस। ये क्या इनिबिट कर रहा है, इनिबिट द सीनेसेंस। किस चीज को इनिबिट करेगा, सीनेसेंस। अब आप पूछोगे कि सर ये सीनेसेंस क्या होता है, सीनेसेंस का मतलब होगा, ठीक है, मतलब होगा कि डेथ ऑफ सेल्स। क्या हो रहा है इसका मतलब, डेथ ऑफ सेल्स हो रहा है। सेल का अगर डेथ होता है तो उसे क्या कहेंगे हम, सीनेसेंस कहेंगे ना, ठीक है। मतलब क्या है कि सीनेसेंस को अगर इनिबिट कर रहा है तो डेथ को इनिबिट कर रहा है, मतलब वहां पे जीवन दान कौन दे रहा है, तो जीवन दान देने वाला अगर हार्मोन आपको पूछा जाए, ठीक है, तो कौन होना चाहिए, वो साइटोकाइनिन है। कौन होगा ये, साइटोकाइनिन। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, एक मिनट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, एक मिनट। हाँ, ओके। तो जीवन दान देने वाला हार्मोन कौन होना चाहिए, यहाँ पे जीवन दान देने वाला जो हार्मोन है हमारे पास, दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन, ठीक है। सो दैट इफेक्ट इज नोन एज रिचमंड लैंग इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या है कि अगर, ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन सीनेसेंस को अगर इनिबिट करता है तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, रिचमंड लैंग इफेक्ट। तो आपको इस तरफ मतलब इस तरह से इसको याद रखना है। ये इफेक्ट में क्या होगा कि सेल को जीवन दान मिलेगा, सेल कंटिन्यू डिवीजन में चले जाएंगे, वो सीनेसेंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि साइटोकाइनिन एक्ट एज एंटी एजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होना है, एंटी एजिंग हार्मोन हो रहा है। कौन सा हार्मोन हो रहा है दोस्तों, ठीक है, साइटोकाइनिन एक्ट एज एंटी एजिंग हार्मोन। क्या काम कर रहा है दोस्तों, ये एंटी एजिंग हार्मोन का ये रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी का एज बढ़ने ही नहीं देना है, ठीक है। वहां पे अगर, ठीक है, मान लो कि हमारे सेल का डेथ का रेट ज्यादा होता है ना तो हम बूढ़े होने लगते हैं, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल जितना डेथ हो रहा है अगर उससे ज्यादा अगर सेल बढ़ रहा है तो हम क्या होंगे वहां पे, ठीक है, ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा एजिंग वहां पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज एंटी एजिंग हार्मोन। कौन है ये, साइटोकाइनिन। अब एक फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं साइटोकाइनिन का, दैट इज द फ्लावरिंग। इट इंड्यूस द फ्लावरिंग। इट क्या इंड्यूस करेगा,
फ्लावरिंग इंडक्शन में भी इसका रोल हमें दिखाई देता है, ठीक है। बट ठीक है, कुछ प्लांट में ये इसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है, जैसे कि लेमना प्लांट होगा, ओल्फिया प्लांट होगा, ठीक है। लेमना प्लांट एंड ओल्फिया, कौन सा प्लांट, लेमना एंड ओल्फिया प्लांट में ये क्या करेगा, फ्लावरिंग को इंड्यूस कराएगा, ठीक है। उसके बाद हम ठीक है और भी कुछ बातें कह सकते कि सेक्स डिटर्मिनेशन में काम करेगा, किस चीज में काम करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। मतलब ये प्लांट, कुछ प्लांट को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वहां पे कौन बने, फीमेल फ्लावरिंग बने, मतलब फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या होगा, फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कौन, हार्मोन साइटोकाइनिन, हार्मोन साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द फीमेलनेस इन द प्लांट। और भी एक बात है कि रेजिस्टेंस भी कराएगा ये, ठीक है। साइटोकाइनिन इज इन्वॉल्व इन रेजिस्टेंस, प्लांट को रेजिस्टेंस गेन करने के लिए ये मदद करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में अगर प्लांट, ठीक है, खुद को जिंदा रख पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट हो रहा है और रेजिस्ट कर रहा है, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है दोस्तों, ये रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। चेंजिंग इन्वायरमेंट को खुद को बचा के रखना, चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को बचाना, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि मान लो कि ठीक है, जिस रीजन में प्लांट है और वहां पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब कभी ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है और कभी, ठीक है, कम टेम्परेचर हो रहा है, हाई एंड लो टेम्परेचर में, हाई एंड लो टेम्परेचर में प्लांट को रेजिस्ट करना जरूरी होता है। और ये रेजिस्टेंस कौन गेन करके देता है वहां पे, ठीक है, रेजिस्टेंस इज गेन बाय, हमें रेजिस्टेंस कौन देगा, ठीक है, साइटोकाइनिन करा के देगा। और एक बात है कि ठीक है, साइटोकाइनिन डिसीज रेजिस्टेंस में भी प्लांट को हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिजीज रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंट में ये प्लांट को मदद करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे एक हार्मोन खत्म कर दिया, दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन। चलिए फिर से थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन, और ठीक है बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, पहले तो हमने बोल दिया था कि साइटोकाइनिन, ठीक है, जो हार्मोन का जो नाम है, एक किसने दिया था, साइंटिस्ट लेथम ने दे दिया था, इस बात को आपको याद रखना। उसके बाद कौन साइंटिस्ट आ गए थे, स्कूग एंड इटाल, साइंटिस्ट का नाम क्या, स्कूग एंड। उन्होंने क्या कर दिया था कि जो यहाँ पे जो इंटर कैलोरी सेल्स होते हैं ना, उसको आइसोलेट करके कहाँ पे रख दिया, ग्रोथ मीडियम के ऊपर रख दिया। और ग्रोथ मीडियम पे क्या हो रहा था वहां पे, ठीक है, अगर ग्रोथ मीडियम को उसको रख देते हैं, ठीक है, तो वहां पे कैलस का इंडक्शन हो रहा था, किसका इंडक्शन हो रहा था दोस्तों, कैलस का इंडक्शन। सो कैलस मींस व्हाट, अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स वहां पे बन रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि ऑक्सीजन के साथ कुछ एक्सट्रैक्ट को भी रख दिया, तो वहां पे भी इफेक्ट वैसे ही मिल रहा था, कैलस का इंडक्शन हो रहा था। जैसे कि ऑक्सीजन को हम इस एक्सट्रैक्ट के साथ रख देते हैं, ऑक्सीजन को अगर हम कोकोनट मिल्क के साथ रखते हैं, ऑक्सीजन को अगर हम कुछ डीएनए एक्सट्रैक्ट के साथ रख देते हैं, या ठीक है वेस्कुलर बंडल का जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसके साथ अगर रख देते तो वहां पे भी क्या हो रहा था, ठीक है, डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, ये भी हमने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि साइटिन, ठीक है, साइटोकाइनिन इज आल्सो नोन एज जियाटिन, साइटोकाइनिन को हम क्या कह सकते हैं, जियाटिन भी कह सकते हैं, ठीक है। जियाटिन क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, ये पाया जाएगा कि कोकोनट मिल्क में, या ठीक है हम कह सकते हैं कि वहां पे जियामेज में भी ये पाया जाता है, कौन, साइटोकाइनिन। उसके बाद साइंटिस्ट मिलर का भी एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, हेरिंग स्पर्म जो एक फिश है, तो उसका ऑटोक्लेव डीएनए भी क्या कर रहा था वहां पे, ठीक है, ग्रोथ को शो कर रहा था। अगर ऑटोक्लेव डीएनए ऑफ हेरिंग स्पर्म अगर हम ग्रोथ मीडियम में डालते हैं, जहाँ पे सेल्स हम कैलस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ग्रोथ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब क्या है कि वहां पे ठीक है, कोई तो भी है जो क्या कर रहा है, ग्रोथ को इंड्यूस कर रहा है, तो इसके बारे में भी बोल दिया था हमने, ठीक है। बट साइटोकाइनिन को ठीक है काइनेटिन कहने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, मिलर था, जिसको ईस्ट एक्सट्रैक्ट में कौन मिल गया था, ठीक है, साइटोकाइन। उसके बाद हमने बात किया था कि व्हाट इज द साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में बात किया था हमने, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका मैक्सिमम रूट अपेकल एंड शूट अपेकल मेरिस्टेम है, और ज्यादा से ज्यादा ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे सेल का रेट ऑफ डिवीजन ज्यादा होता है ना, वहां पे कौन पाया जाता है, प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन को
पाया जाता है। ठीक है, सो हमने कुछ मॉडिफाइड फॉर्म भी बोल देते साइटोकाइनिन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका आइसोलेशन कहाँ से कर सकते हैं हम, टीआरएनए से भी इसका आइसोलेशन करते हैं। और इसके जो मॉडिफाइड फॉर्म थे ना, उसको हम बेंजो अमाइनोप्यूरिन या ठीक है बेंजीन अमाइनोप्यूरिन भी कह सकते हैं, या ठीक है आईपीए आइसोपेंटिल एडिनिन भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसे डीएचजेड डाहाइड्रोक्सिएटिन भी कह सकते हैं ना। ठीक है, सो प्यूरिन ये मॉडिफाइड प्यूरिन है, ये बस याद आपको याद रखना है, ये पायरिमिडिन नहीं है, मॉडिफाइड प्यूरिन नहीं है। कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन। उसके बाद शायद हमने उसके फंक्शंस के बारे में बोला था आपको। तो सेल का डिवीजन करना, सेल में ठीक है मॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस करना, ये भी फंक्शन। सो मॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस करना, दिस इज द ठीक है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ किसका बोल रहे थे हम, साइटोकाइनिन का। ठीक है, उसका डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, कोलोजेनेसिस एंड राइजोजेनेसिस के लिए। ठीक है, अगर आपको रूट का इंडक्शन करना है ना दोस्तों, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लो, और आपको शूट का ठीक है इंडक्शन करना है कैलस है, तो किसको लेना पड़ेगा, बस यार साइटोकाइनिन का ज्यादा कौन सा है। जहाँ पे साइटोकाइनिन ज्यादा ले रहे हो ना, तो वहां पे ऑक्सीजन कैसा करना पड़ेगा, कम अमाउंट में रखना पड़ेगा। और जहाँ पे आप ऑक्सीजन को ज्यादा बढ़ा रहे हो ना, वहां पे साइटोकाइनिन कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, ठीक है इफेक्ट मिलेगा। अगर कोई बंदा ये पूछता है कि अगर सर हम कैलस है हमारे पास, एक क्वेश्चन आपके लिए, कैलस है हमारे पास और इसको हमने इक्वल कॉन्सेंट्रेशन अगर दे दिया, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन अगर देते हो, तो कैलस कहाँ पे कन्वर्ट होना चाहिए, राइजोजेनेसिस में इंड्यूस होगा या कोलोजेनेसिस में जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको ये जवाब देना है कि कैलस विल नॉट डिफरेंशिएट इफ यू यूज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन का अगर आप इक्वल कॉन्सेंट्रेशन देते हो ना, ठीक है, कैलस किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा, कैलस कैलस ही रहेगा। ठीक है, कैलस क्या रहेगा, कैलस का कैलस ही बना रहेगा, वो किसी चीज में डिफरेंशिएट नहीं होगा। उसके बाद हमने और भी कुछ बातें कही थी। ठीक है, ये था किसके बारे में, ठीक है डिफरेंशिएशन के बारे में। और भी शायद कुछ बातें कही थी कि साइटोकाइनिन रिचमंड लैंग इफेक्ट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिचमंड लैंग इफेक्ट का इसका मतलब क्या है कि साइटोकाइनिन इनहिबिट द सीनेसेंस, सेल का डेथ होना उसको ये इनहिबिट करता है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, ठीक है एंटी एजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शायद हमने फ्लावरिंग में बोल दिया था कि ये फीमेल फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन भी मतलब क्या है कि फ्लावरिंग इंडक्शन इन सम प्लांट लाइक द लिग्नाइन ओल्फियम। अगर आपको पूछा जाए लिग्नाइन ओल्फियम कौन सा हार्मोन, ठीक है कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए साइटोकाइनिन। क्या होना चाहिए दोस्तों, साइटोकाइनिन। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बोल दिया था हमने, फीमेलनेस को ये ज्यादा बढ़ावा देगा कुछ प्लांट में। उसके बाद रेजिस्टेंस गेन करने में भी ये प्लांट को मदद करता है, जैसे कि ठीक है टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है वहां पे, अगर ज्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर हो रहा है, तो दोनों टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, प्लांट के ऊपर। पर प्लांट को ये दोनों में कंडीशन में खुद को अगर मेंटेन करके रखना हो, तो वहां पे कौन चाहिए, वो प्लांट को, ठीक है cytokinin, because cytokinin gain the resistance to the plant in case of disease as well as fluctuating environment like the temperature। तो दोस्तों ये थी आज के लेक्चर की बात। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ठीक है इस वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है आप कर सकते हो यार, आप अगर चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो हमारे लिए, बस हमारी इस मेहनत के लिए, आपके लिए। ठीक है, इस चैनल को ठीक है सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फैलाए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, कि तब भी जब भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तब आपको पहले मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।